मंत्रालय भारत सरकार जल जीवन मिशन मध्य प्रदेश द्वारा नल जल योजना हर घर जल पहुंचे अभियान के अंतर्गत 3 दिवसीय प्रशिक्षण का शुभारंभ बानी गार्डन अरवलिया चौराहा पर किया गया, जिसमें कई पंचायतों के सरपंच स्व सहायता समूह के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। प्रशिक्षण में अखिलेश यादव ने बताया, सरकार की मंशा है जल को घर घर तक पहुँचाना। पंचायत एवं स्व सहायता द्वारा देखरेख कर नल जल योजना को सुचारू रूप से चलाना है और हर घर जल पहुँचे। दो, अब तक 2, अब तक 3, अब तक 4, 5, 1, 2, 3। आप सभी को जो है अपने अपने नंबर याद रखना रहेंगे, ठीक है? कल और हम लोग जल जीवन मिशन के साथ में KRC के रूप में काम कर रहे हैं, की रिसोर्स सेंटर। इसके अंतर्गत अभी ये जो समुदाय स्तरीय प्रशिक्षण चल रहे हैं, जो नल जल योजनाएं चल रही हैं जल जीवन मिशन के अंतर्गत, मार्च 2024 तक शासन का लक्ष्य है कि देश के हर ग्राम में हर घर को नल से जल पहुंचाना है। तो इसके लिए क्या है कि एक तो विभागीय स्तर पे काम चल रहा है कि कार्य हर घर में नल जल योजनाएं जो हर गांव में क्रियान्वित की जा रही है शासन के माध्यम से। तो ये जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है, क्योंकि आगे चलकर जो योजनाओं का संचालन और रखरखाव है ये समुदाय को करना है। तो इसीलिए जो ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि हैं, खासकर जिसमें सरपंच हैं और पंप संचालक हैं, फिर स्व सहायता समूह की जो दीदियां हैं, जो लोग भी गांव में टैक्स कलेक्शन का काम कर रहे हैं, जिनको हम लोग टैक्स सखी बोलते हैं, वो है, और कुछ आशा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता वगैरह, उनके लिए ये प्रशिक्षण रखा गया है कि जहाँ पर की योजना कंप्लीट हो गई है तब लोगों को संचालन संधारण का प्रशिक्षण दे रहे हैं। और हम लोग तो मुख्य रूप से प्रशिक्षण दे रहे हैं। प्रशिक्षण किस तरीके के दे रहे हैं आप? इस प्रशिक्षण में हम लोग जो जल जीवन मिशन के घटक हैं, जैसे योजना जो बनाई जा रही है ये 30 साल के लिए बनाई जा रही हैं, और शासन एक बार इंफ्रास्ट्रक्चर बना करके समुदाय को सौंप देगा, तो ग्राम पंचायत उसको चलाएगी कैसे, क्या क्या हमको ध्यान में रखना है। तो जिसके जो उसके मुख्य घटक हैं, पहले आपका स्रोत स्थायी होना चाहिए। स्रोत स्थायी होने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है ट्यूबवेल फेल हो जाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहला तो हम लोग ये बता रहे हैं कि आपको भूजल रिचार्जिंग करना, क्योंकि बारिश ही एकमात्र पानी का स्रोत है। तो कैसे आप लोग गांव में योजनाओं के माध्यम से पानी रिचार्ज करेंगे ताकि आपका हमेशा चले। उसके अलावा फिर जल गुणवत्ता की बात है कि स्वच्छ जल पहुंचे, तो उसके लिए किस तरह से, जैसे विभाग द्वारा किट भी दी जाती है हर ग्राम पंचायत को, तो वो किट क्या है, कैसे उसका उपयोग करके लोग गुणवत्ता का परीक्षण कर सकते हैं। और अगर लगता है कि हमारे यहाँ की रिपोर्ट सही नहीं आ रही है तो जिले की लेबोरेटरी में उसको टेस्ट करा के और उस पर फिर शासन को रिपोर्ट दे सकते हैं। तो वो एक इसमें मुद्दा है। इसके अलावा फिर एक और होता है भूरा जल, कि अब जैसे पानी जब गांव में सप्लाई होगा तो वेस्ट वाटर भी जो निकलेगा, जिसको भूरा जल बोलते हैं, तो उसका प्रबंधन करना गांव में बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ फिर वो होगा, गांव में गंदगी फैल जाएगी और हमारा स्रोत भी दूषित होगा, गांव में भी फिर गंदगी मचेगी। तो उसको कैसे करना है वो एक हम लोगों का है। फिर अंतिम दिन हमारा आता है संचालन और रखरखाव, कि कैसे करना। उसके लिए 3 तरह के बिंदु होते हैं। तकनीकी, वित्तीय रूप से आपको स्ट्रांग होना है, क्योंकि जब तक आप आयोजित नहीं करेंगे तब आप योजना को चलाएंगे कैसे। उसमें पंप ऑपरेटर को सैलरी देना है, हर महीने बिजली का बिल आएगा, तो वो सब चीज़ के लिए क्या क्या इन लोगों को तैयारी करनी पड़ेगी। बेसिकली ये उसके इसमें कुछ NGO को बुलवाया क्या आपने? NGO को ही बुलवाया क्या? नहीं, पार्टिसिपेंट पे नहीं है, हम लोग NGO से जो ट्रेनिंग दे रहे हैं। NGO